रिश्तों का एक एक धागा सुलझाते जाते हैं तो सारे धागा सुलझ जाते हैं। इस शिक्षा लीजिए। सारी गांठें एक साथ नहीं खुलती हैं, गांठें बांधने से बंधती हैं और खोलने से खुलती हैं, चाहे वह व्यसनों की वासनाओं की हो, चाहे रिश्तों की रास्तों की हो। कई लोग होते हैं अच्छे खासे रिश्तों में गांठें पाड़ देते हैं, और कुछ लोग समझदार होते हैं कि पड़ी हुई गांठों को एक एक करके धीरे धीरे अपने अच्छे व्यवहार से सुलझा देते हैं। संसार में भी रहना है तो भी मुक्त की रहना सीखो। बैर विरोध में मत उलझे रहो, किसी को दुश्मन मत मानते रहो, किसी तरह की स्पर्धाओं में ही मत दौड़ते रहो। थोड़ा थोड़ा मुक्त होना सीखो। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भाव बीत चुके संसार विकल्पों में। और कब तक उलझोगे भाई, और कब तक उलझते जाओगे। जिन वाणी कहती है अच्छा व्यवहार रखो, सबसे उचित व्यवहार करो। मीठा नहीं खिला सकते हो, मीठा बोल तो सकते हो, सब भाग्यशाली हो। उलझन स्वयं मिट जाएगी, तू उलझना छोड़ दे। भटकन स्वयं मिट जाएगी, तू भटकना छोड़ दे। तुम्हें खुद ही चैन नहीं है। गुस्सा किए बिना, मायाचारी किए बिना, लोभ किए बिना, विषय वासना में उलझे बिना तुम्हें खुद ही अच्छा नहीं लगता है। जबकि ये सब आकुलता बढ़ाने वाली चीजें हैं। इन आकुलता बढ़ाने वाली चीजों से थोड़ा थोड़ा मुक्त होने की कोशिश करो तो एक दिन आदिनाथ भगवान की तरह सर्व कर्म बंधन से भी आत्मा मुक्त हो जाएगा। देख, सुन रहे थे ना अभी आप, एक पानी की बूंद नीम में जाती है तो कड़वी हो जाती है, सांप के मुंह में जाती है तो जहर बन जाती है, सीप में जाती है तो मोती बन जाती है। वही पानी की बूंद केले में जाती है, कदली में जाती है तो कपूर बन जाती है। वही पानी की बूंद सागर में जाती है तो सागर बन जाती है, और वही पानी की बूंद भगवान के सिर से उतर जाए तो गंधोदक बन जाती है। संगति का कितना प्रभाव होता है, अच्छे माहौल का कितना प्रभाव होता है। पानी की बूंद तो आप बन गए, अब आपको और आगे क्या बनना है ये खुद कोशिश कीजिए, खुद निर्धारित कीजिए। आत्मार्थियों, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनो। देह पण मारू नथी, आ शरीर, आ देह, आ संपत्ति, आ बधा संबंधो मारो नथी। संयोग संयोग छे, संयोगोनो वियोग नक्की ज छे। हूँ ध्रुव चैतन्य स्वभाव भी भगवान आत्मा छू। परिपूर्ण स्वभावनी दृष्टि करो, शुद्धात्म स्वभावनी दृष्टि करो तो उस कल्याण होए। तीर्थंकरों की मूर्तियों को आपने देखा कैसी होती हैं, अंतर्मुख, अपनी तरफ देख रही हैं, अपने में परिपूर्ण हैं, इधर उधर नहीं देख रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं खड़े हैं, उल्टे सुल्टे नहीं बैठे हैं, आंखें खोल खोल के नहीं देख रहे हैं, जीभ निकाल के नहीं कह रहे हैं। किसी तरह की ऐसी मुद्रा नहीं है जैसे आम लोग बना सकते हैं। उनकी मुद्रा अपने आप में ऐसी अद्भुत है, परम शांत स्वभाव वाली, कुछ नहीं चाहिए। तीर्थंकर की परम शांत मुद्रा कहती है कि वो परिपूर्ण हो गए। अब उन्हें खाने पीने की चीजें भी नहीं चाहिए, अब उन्हें हाथ पांव भी नहीं चलाना है, अब उन्हें सोना जागना भी नहीं है, अब वह किसी प्रकार के बाल बच्चों के झंझट में भी नहीं है।
उन्हें कुछ बनाने बिगाड़ने भी नहीं जाना है, ऐसे परिपूर्ण निराकुल शांत बैठे हैं। ये है परम सुख परम आनंद ज्ञाता दृष्टा। देखो जानो जाने दो, उलझो मत। ऐसे क्यों बैठे हैं, अंदर अंतर्मुख क्यों बैठे हैं? मुनि महाराज भी मंच पर बैठे हैं, ऐसे अंतर्मुख क्यों बैठे? पद्मासन लगा लिया है और आंखें बंद हैं और शांत बैठे हैं। क्यों? परिपूर्णता का प्रतीक है। राजा शरणिक के दरबार में एक पत्र आया। पत्र में लिखा था कि हम अमुक नगर के राजा हैं और आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। हम आपके दरबार में आएंगे। हमने सुना है कि आपके यहाँ बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं, जो हमें पहचान जाएगा। यदि आपने पहचान लिया, आपके मंत्रियों ने हमें पहचान लिया, तो हमारी दोस्ती पक्की, और ना पहचाना तो हम बिना दोस्ती के ही वापस चले जाएंगे। राजा ने दरबारियों से कहा, अभय कुमार से कहा, इतना ही अच्छा इंसान, इतना बढ़िया राजा अपना मित्र तो होना चाहिए। और उसके आने की तिथि निश्चित हुई और उस तिथि में राजा आया। लेकिन अपनी हेल्थ हाइट के, अपनी ही जैसी सुंदरता वाले उसके मंत्री, पुरोहित, उसके अंगरक्षक, ऐसे 10 लोगों को और उसने अपने जैसे ही कपड़े पहना दिए, अपने ही जैसा मुकुट लगा दिया, सबके साथ अपने जैसा रंग रोगन कर दिया। और जब वो 10 के 10 स्वागत की सीमा पर पहुंचे, स्वागत किया। अब स्वागत किया तो नमस्कार किसे किया जाए? ये जिम्मेदारी राजा शरणिक ने अभय कुमार को सौंपी। सब मंत्री तो चक्कर में पड़ ही गए, कोई नहीं पहचान पाए कि असल में राजा कौन है। इतना फोटोओं का रिवाज भी नहीं था कि पहले फोटो देख रखे हों और पहचान जाएं। और फोटो देखा भी हो तो ये तो सब एक जैसे दिख रहे लगभग। किसी भी मंत्री की बुद्धि नहीं चली। अभय कुमार को इशारा किया कि जो राजा हैं उनका सम्मान करो, स्वागत करो, आगे जाके उन्हें यहां लेके आओ। अभय कुमार आगे बढ़े, देखा, गौर से देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, नीचे से ऊपर तक देखा, दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, लेकिन ज्यादा देखना भी अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो घूरे को भी घूर घूर के देखते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिनकी ना आंखें शांत ही नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं आंखें चलती रहती हैं। और किसी सम्मानीय और बड़े व्यक्ति पर बार बार देखना, बड़ा बार कई बार वो नुकसान का कारण भी बन जाता है। क्या देख रहे हैं? अभय कुमार ने थोड़ा परखा और 5वें नंबर पर खड़े हुए व्यक्ति को आदर से नमस्कार किया। पधारिए महाराज, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। वो व्यक्ति हक्का बक्का रह गया, तुमने पहचाना कैसे कि मैं राजा हूं? हम लोग एक जैसे दिख रहे हैं, दूसरा वेशभूषा एक जैसी है। अभय कुमार ने कहा, महाराज आप महाराज हैं कि नहीं ये बताइए। उसने कहा, राजा तो मैं ही हूं, ये मेरे अंगरक्षक हैं, ये मेरे मंत्री हैं, लेकिन तुमने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? अभय कुमार ने कहा, महाराज ऐसे तो अलग से कोई दिख नहीं रहा था कि आप महाराज हैं, लेकिन हमने देखा कि ये जो बाकी जो 9 लोग हैं ये बार बार एक तरफ देख रहे थे,
बार बार मुड़ मुड़ के एक व्यक्ति को देख रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति जो था वो किसी को नहीं देख रहा था, वो अपने में मस्त था। तो मुझे समझ में आ गया कि जो अपने में मस्त है वही राजा है। आप लोगों को समझ में नहीं आया? जो अपने में मस्त है, अपने में मस्त वही होगा जो अपने को परिपूर्ण समझता होगा, जिसने अपनी परिपूर्णता को उपलब्ध कर लिया। राजा साहब, आप किसी की तरफ नहीं देख रहे थे, बल्कि आप इशारा करते थे कि लाइन में खड़े रहो, ठीक से खड़े हो जाओ, पहचान ना खुल जाए। और बाकी सब लोग आपकी तरफ देख रहे थे कि अब क्या इशारा होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो जो अधूरे हैं, जिन्हें कुछ चाहिए है, वो इधर उधर देखा करते हैं। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो पूरे हैं, वो कहीं नहीं देखा करते। तीर्थंकर प्रभु अपने आप में पूरे हैं, मुनिराज अपने आप में तल्लीन है, इसलिए उन्हें कोई कांक्षा नहीं है, इसलिए कहीं देखते नहीं हैं। जो जितना देखता है, जो जितना ज्यादा चंचल होता है, उतना ही ज्यादा इधर उधर देखता है। और जो जितना अपने आप को परिपूर्ण महसूस करता है, वो उतना कम देखता है। कभी कभी मुनि महाराज के पास 10 लोग चले जाते हैं, 20 लोग वैयावृत्ति करके निकल जाते हैं, लेकिन वो एक को भी नहीं देखते। वो जानबूझ के अभिमान से नहीं देख रहे हैं, वो आपको तुच्छ समझ रहे इसलिए नहीं देख रहे। तुच्छ क्यों समझेंगे? वो तो आत्मा के ज्ञानी हैं, वो तो जीव मात्र में परमात्मा मानने वाले हैं। फिर इतने लोग आहार देख रहे, एक लोगों की आंखों में भी नहीं देखते। इतने लोग आहार दे रहे, फिर भी किसी से हंसी ठिठोली नहीं करते। क्यों? वो अपने परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि लगा के बैठे हैं। किसी से कुछ चाहिए नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी से कोई झंझट नहीं, तो क्यों चंचलता दिखाना? जितना अनिवार्य है उतना व्रत दे दिया, उतना आशीर्वाद दे दिया, बात खत्म। सौभाग्यशालियों, परिपूर्ण हो गए हैं, इसलिए अंतर्मुख होके बैठे हैं। और बिना कहे वो हमको भी उपदेश दे रहे हैं, ऐसे बनोगे, ऐसे बैठोगे, ऐसे शांत रहोगे तो सुखी होगे, भव के पार जाओगे। आदिनाथ भगवान ही शिव जी हैं, शंकर जी हैं। कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे हैं। कहते हैं शिव जी का नंदी तो आदिनाथ का चिन्ह वृषभ, शिव जी का त्रिशूल तो आदिनाथ का रत्नत्रय, शिव जी की जटाएं तो ऋषभ देव की भी बाल बड़े बड़े हो गए, लगातार तप करते करते उनकी भी जटाएं बन गई। शिव जी से गंगा निकली, ऋषभ देव से भी जिनवाणी रूपी गंगा निकल पड़ी। बहुत प्राचीन है चरित्र ऋषभ देव भगवान का। वही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दुनिया में व्याप्त है। लोगों ने प्रतीकों को पकड़ लिया और जिनवाणी में आज वो सही रूप में जीवित है। हम सम्यक रूप को जाने, सही रूप को पहचाने और वैसे बनने का पुरुषार्थ करें। हमारा आत्मा भी परमात्मा हो, पाप से बचें, पुण्य करें और पुण्य पाप से आगे बढ़ करके शुद्धात्म स्वरूप को उपलब्ध हों, ये मंगल भावना। जैसे प्रभु ने निर्वाण पाया, निर्वाण मतलब, निर्वाण सो बाण, बाण का मतलब जो बार बार चुभता है वो बाण है। देख लीजिए, किसी तरह की इच्छा है, आपको शांति नहीं पड़ती। किसी तरह का कोई शल्य लग गई तो चुभता रहता है। किसी ने कुछ गलत शब्द बोल दिए तो परेशान रहते हैं। तो ऐसे ही 8 कर्म के बाण, ये बाण जब तक चुभते रहते हैं तब तक निर्वाण नहीं होता। और जिनने सारे विषय वासना कर्म के बाण खत्म कर दिए सो निर्वाण हो गया। ऐसे
गर्भ जन्म, दीक्षा, दीक्षा को ही तप कल्याण बोलते हैं, अभिनिष्क्रमण कल्याणक बोलते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक, इसको बोधि की प्राप्ति कह सकते हैं, और मोक्ष निर्वाण एक ही बात। ऐसे पंच कल्याणक को प्राप्त किया एक संसारी जीवात्मा ने। 10 भाव तक लगातार सम्यक पुरुषार्थ किया और सब दोषों को मिटा के भगवान बन गए। और जो जीव एक बार भाव पार हो जाता है, बार बार संसार में नहीं आता है। ऐसे परम पवित्र बनने का हम भी पुरुषार्थ करें। भगवान को पूजना मानना तभी सार्थक है जब हम उनके कहे हुए पथ पर चलें, उनके मार्ग पर बढ़ें। निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित दूर दूर से आए हुए देवतागण, कुबेर महाराज, सौधर्म, माता पिता और सारे परिवार, कितना पुण्य अर्जन किया, कैसा अथाह लाभ लिया कि जो कभी न कभी ऐसे रूप में फलेगा कि आपका आत्मा भी शुद्धात्म स्वरूप को उपलब्ध होगा। समय सार, नियम सार और मूलाचार सब आपके जीवन में उतरें। समय सार स्वरूप निज शुद्धात्म तत्व को आप उपलब्ध हों, तत्व ज्ञान की रुचि आपको जगे, देवशास्त्र गुरु के सन्निधि का पूरा पूरा लाभ आपको मिले, यही मंगल भावना। सोनो कल्याण थाओ, सोनो मंगल थाओ, प्रत्येक जीवात्मा परम सुखी थाओ, आनंदमय थाओ, ये भी प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिना। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। बोलो बोलो, जोर से बोलो। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सभी जिनने मनुष्य पर्याय पाली है, हम मनुष्य हैं, पशु नहीं हैं। पशुओं को कुछ पता नहीं पड़ रहा है, बेचारे खाते पीते हैं, पड़े रहते हैं, मार खाते रहते हैं, माल ढोते रहते हैं। लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें खबर पड़ती है तो हम पशु पंछियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें और इस जीवन को सार्थक करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।